नमस्कार दोस्तों। आज का विषय शुरू करने से पहले यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में से कितने लोग कीटो डाइट के बारे में जानते हैं, तो जहां तक मेरा अनुमान है ज्यादातर लोग इस बारे में अनभिज्ञ ही होंगे। लेकिन यदि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं, जैसे कि अदनान सामी जो कि एक बहुत ही मोटा सिंगर हुआ करता था, और हुमा कुरैशी बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री, जरीन खान बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री, हेल बेरी, किम करदाशियन, ये कई सारे नाम हैं जिन लोगों ने अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए या अपना वेट लॉस करने के लिए इस कीटो डाइट को अपनाया, और आज ये इस कीटो डाइट के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाते हैं। जब भी आप कीटो डाइट सेलिब्रिटीज को सर्च करेंगे तो आपको इन सब का नाम इसके अंदर मिलेगा। तो दोस्तों, आज का विषय हम इस कीटो डाइट के ऊपर ले रहे हैं। आज देश के प्रमुख समाचार चैनल आज तक ने एक कवर स्टोरी प्रकाशित की है और उसमें बताया है कि कीटो डाइट से वेट लॉस का सपना देखने वालों को एक बार अपने कान जरूर खड़े कर लेने चाहिए। उस स्टडी में ये कहा गया है कि कीटो डाइट लेने वाले लोग जो कि वेट लॉस की चाह में इस डाइट को अंधाधुंध तरीके से फॉलो करते हैं, उन लोगों को लेकर के कुछ स्टडीज आज तक ने अपनी इस रिपोर्ट में पब्लिश की है। उन्होंने बताया कि एक स्टडी है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी विद अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, इन्होंने अपने सेमिनार में, एनुअल जो सेमिनार था उसमें एक स्टडी पब्लिश करी और उन्होंने कहा कि जो कीटो डाइट लेते हैं उन कीटो डाइट लेने वालों में जो है बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम LDL बोलते हैं, और उसकी वजह से जो कीटो डाइट लेने वाले लोग होते हैं उनमें एंजाइना और हार्ट ब्लॉकेज संबंधी दिक्कतें बढ़ जाती। इसके अलावा एक और स्टडी जो कि यूके के लोगों पर हुई है, जिसमें यूके के लगभग 5 लाख लोग जो थे उनके स्वास्थ्य पर लगभग 10 सालों तक रिसर्च करी गई, और उस रिसर्च को स्टडी की डॉक्टर ईटान और उनके साथियों ने, और उन्होंने उस स्टडी पर एक अपनी जो रिपोर्ट पब्लिश करी और उन्होंने एक कंपैरेटिव स्टडी डेवलप करी उन महिलाओं पर जिनकी उम्र 54 साल से ऊपर थी और वो बढ़े हुए वजन संबंधी दिक्कतों का सामना कर रही थी। उन्होंने तकरीबन 300 से ज्यादा महिलाओं को कीटो डाइट के ऊपर, जो कि कीटो डाइट पे डिपेंडेंट थी, उनके कंपैरिजन में लगभग 1200 महिलाएं ऐसी ली जो कि उसी समस्या से जूझ रही थी और उनको बैलेंस डाइट दी। और जब उनको ये पाया गया कि वो महिलाएं जिन्होंने 24 घंटे के अंदर कीटो डाइट ली थी, वो 300 से ज्यादा महिलाएं हैं, जब वो अपने फॉलो अप के लिए आई तो उनके अंदर हार्ट संबंधी दिक्कतों का जो परसेंटेज था वो 9 से ज्यादा था, जबकि वो 1200 से अधिक महिलाएं जो बैलेंस डाइट ले रही थी उनमें जो हार्ट संबंधी दिक्कतें होने का जो परसेंटेज था वो 5% से भी कम था। दोस्तों, इसी रिपोर्ट के कंटिन्यूएशन में एक डाइटिशियन है जो कि ये बताती हैं कि आमतौर पर भारतीय जो है वो अपने भोजन की थाली में बहुत मेजर हिस्सा जो है वो कार्ब होता है उनके भोजन में, और 8 से 10% हिस्सा ही
उस भोजन में प्रोटीन होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि साधारण भारतीय जो फेट कंजप्शन लेते हैं उसमें ज्यादातर जो फेट होता है वो सैचुरेटेड फेट होता है, जो कि मक्खन, पनीर, घी, नारियल का तेल, इन सब चीजों से भारतीय लोग अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इसकी वजह से उनमें जो है सैचुरेटेड फैट बढ़ जाता है और उसकी वजह से एलडीएल की मात्रा बढ़ती है और उनको जो है हार्ट ब्लॉकेज, एंजाइना, स्ट्रोक जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक साधारण आदमी को खाने में आइडियली 50% कार्ब होना चाहिए उसके खाने में, 25% प्रोटीन होना चाहिए और 25% फैट कंजप्शन होना चाहिए। और फैट में भी जो उसका जो कंजप्शन है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए। मोनो अनसैचुरेटेड फैट कहां से आएगा? मोनो अनसैचुरेटेड फैट कंजप्शन के लिए आपको अपने खाने में मछली या मूंगफली या बादाम या अखरोट या सरसों का तेल, ये वो सोर्सेज हैं जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट का सोर्सेज होता है। इसलिए आपको खाने में मक्खन, घी, पनीर, ये सब चीजें छोड़ करके आपको खाने के अंदर एक आइडियली फैट कंजप्शन के तौर पर आपको इन सब चीजों का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बताया कि खाने में लो कार्ब कैसे कर सकते हैं हम। यदि हम साबुत अनाज खाते हैं, हाई फाइबर डाइट लेते हैं, खाने में रोटी की मात्रा के बजाय कम करके यदि सब्जियों की मात्रा बढ़ाई जाए तो वो एक बैलेंस डाइट होगी। और जो प्रोटीन है, आजकल आपने वीगन डाइट का इस्तेमाल सुना होगा। वीगन डाइट में जो वो प्रोटीन कंजप्शन करते हैं वो मिल्क और मिल्क सब्स्टिट्यूट को बिल्कुल पूरी तरीके से हटा देते हैं। मतलब वो जो है एनिमल फैट का इस्तेमाल करते ही नहीं। हमें प्रोटीन इंटेक जो है, हमें प्रोटीन के जो सोर्सेज है, हाई प्रोटीन डाइट किस तरीके से हम ले सकते हैं, उस हाई प्रोटीन डाइट में हम ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एनिमल फैट से नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज, जो कीटो डाइट लेने वाले लोग होते हैं उनके लिए उन्होंने, जो डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि कीटो डाइट लेने वाले लोगों को ये डाइट अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेने के बाद ही शुरू करनी चाहिए। और ऐसे लोग जो कि पेनक्रियाज, लीवर, गाल ब्लैडर, किडनी जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन लोगों को कीटो डाइट लेने से परहेज करनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि कीटो डाइट जो है वो जो एंडोमॉर्फ बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो प्रिफर करते हैं, लेकिन वो लोग इसको कंटिन्यू नहीं लेते हैं। हम लोगों को ये सब चीजें फॉलो करने से पहले एक चीज जो है वो दिमाग में लानी है कि हमें भेड़ चाल में नहीं आना है। भेड़ चाल हम लोगों को फायदे के बजाय नुकसान दे जाती है। और एक डॉक्टर है, उन्होंने ये कहा है कि कीटो डाइट फायदे के बजाय नुकसान का सौदा साबित हो सकती है उन लोगों के लिए जो विशेषज्ञ की सलाह को नजरअंदाज करके इस डाइट को फॉलो करते हैं। दोस्तों, पहली बात तो हमें हमारी दिनचर्या इस तरीके से बनानी चाहिए कि हम ओवरवेट का शिकार ही नहीं बने। हम ओवरवेट होंगे तो ही तो हमें ये जो वेट रिडक्शन ट्रीटमेंट जो कि सोशल मीडिया और जितने भी आजकल आप चाहे टीवी देखो चाहे आप समाचार पत्र देखो, उसमें आपको इस तरीके के विज्ञापन मिलेंगे कि 10 दिन में वेट रिड्यूस कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। सबसे पहले यदि आप अपनी डे टू डे लाइफ को एक्टिव रखेंगे और अपने खाने में बैलेंस डाइट लेंगे तो आपको वेट संबंधी दिक्कतों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। और यदि आप
किसी भी वजह से, मेडिकल कंडीशंस की वजह से या किसी भी अन्य वजह से अगर आपका वेट जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप ये जो वेट लॉस तरीके हैं जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाई प्रोटीन डाइट, कीटो डाइट, ये सारी डाइट जो है अपने आप लेने के बजाय अपने चिकित्सक से परामर्श लीजिए और एक डाइटिशियन जो है उसको आप इंक्लूड करिए अपना डाइट प्लान प्रिपेयर करने में, और इस तरीके से ही जा करके आप इस तरीके की डाइट को फॉलो करें। आशा है कि आप सबको ये विषय पसंद आया होगा, और यदि आपको ये विषय पसंद आया है तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिजनों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल पाए और वो इस तरीके की डाइट से होने वाले फायदे के बजाय जो नुकसान होने वाले हैं उन नुकसान से बच जाए। धन्यवाद।